बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं हम? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ रुबीना कमर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल। और पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल में हम और आज हम आपके लिए बना रहे हैं नाश्ता सुबह का। तो इसमें आलू अंडे की भुजिया और साथ में लच्छेदार पराठा है। तो चले फ्रेंड्स, अब मज़ीद बातें किए बगैर हमारे पास मैदा है 2 कप। इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल देना है और थोड़ा सा नमक हमने इसमें शामिल करना है कि हमने इसमें नमक की डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरीके मिक्स करेंगे, फिर हम इसको पानी के साथ आटा गूंद लेंगे अपना अच्छे से। चले फ्रेंड्स, ये हमारा जो ऑयल था वो मिक्स हो गया। अब हम इसमें पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। आटा ध्यान में रखें कि ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, बिल्कुल नॉर्मल आटा हो आपका। लोग सख्त आटा रखेंगे तो फिर नहीं बिल्कुल भी अच्छे बनेंगे, इसीलिए नॉर्मल आटा गूंदें। देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा अपना अच्छे से गूंद लिया है और इसे सेट होने के लिए रख दिया है। अब ये 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको सेट होने के लिए रख देना है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आटा ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल आटा गूंदना है आपने। और 10 से 15 मिनट के लिए अब आटे को रख देना है, स्टे दें। तो पराठे के साथ हम लोग आलू अंडे पसंद करते हैं या आलू की भुजिया पसंद करते हैं। तो मैं आपके साथ आलू अंडे की रेसिपी आज शेयर करने लगी हूँ, कैसे मैं बनाती हूँ। वैसे तो आम सी रेसिपी सबको आती होगी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ के अपना चूल्हा जलाते हैं और इसके अंदर ऑयल डालते हैं। आधा कप ऑयल का डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर इसमें आलू शामिल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो घी है वो तकरीबन गर्म हो चुका है और अब हम इसमें आलू डालने लगे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू घी के अंदर डाल दिए हैं और अब हम आलू को थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा प्याज भी डाल दूँगी, ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी। फिर हम आपको बताते हैं कि क्या डालना है इसमें। और मुझे ये हमने प्याज सारा डाल दिया, चॉप कर लिया था मैंने प्याज। चलो, जो आलू हमने डाले थे वो थोड़े से फ्राई हो गया। हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई करना है इसको। और अब हम इसमें तो हमारे पास टमाटर है जिसको हमने चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। और साथ में हमारे पास 4 से 5 हरी मिर्च थी, इसको हमने काट लिया है, ये हम डालेंगे और इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग तो जैसे चाहे मर्ज़ी बनाते हैं, हर किसी की अपनी एक चीज़ होती है, उसकी 100 रेसिपीज़ होती है और मैं तो अपने घर में ऐसे ही बनाती हूँ। और मैंने कहा चलो अपने फ्रेंड से वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हमारी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जीरे का है, ये अब डालेंगे इसके अंदर। टीस्पून हमने जीरे का डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया भी डाल रहे हैं, थोड़ा सा मसल लेना है और इसमें ऐड कर देना है हैंड से। मैं बताती हूँ, चम्मच से इतना जायका नहीं आता। जो काम आप हैंड से करेंगे उसका टेस्ट आएगा, वो चम्मच का टेस्ट नहीं आता। इसीलिए मैं अपने घर में ज़्यादा चम्मच नहीं इस्तेमाल करती। मेरे हाथ का जायका जो आना है वो चम्मच से तो नहीं आना ना। तो अब हम इसमें डालते हैं, ये 1 चम्मच हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, 1 टीस्पून हमने हल्दी का डाल देना है और 1 टीस्पून नमक डाल देना बस। और इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। और अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सब मसाले स्पाइसेस डाल दिए थे और ये मिक्स कर लिया। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जितने में ये आलू गल जाए। और अब हमने इसको हल्का चूल्हा कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। फिर हम इसमें अंडे डालेंगे।
चलो अब हम चलते हैं अपने पराठे की तरफ। ये तो हमारी बनती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बन जाएगी। तो अब हम पराठे की तैयारी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आटा है बिल्कुल नरम हो चुका है। ये देखिए कितना नरम हो। और अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा थोड़ा सा नॉर्मल ही बनाना, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, बस नॉर्मल सा बनाना। अब हम इसको बेल लेंगे अच्छे से, इसकी रोटी बना लेंगे। थोड़ा सा मैदा इसको लगाएंगे और ताकि ये चिपके ना। फ्रेंड्स, हमने इसकी रोटी बेल ली है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल का डालना है, ये देखें। और इसको चम्मच से सारी जगह हमने अप्लाई कर देना है और चम्मच के साथ हर जगह पहुंच जाएगी हमारा ऑयल। इसीलिए ये देखिए फ्रेंड्स, सारा ऑयल हमारा लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा इस पर डस्ट करेंगे। और ये हमारे पास पिज़्ज़ा कटर है, इससे हमने काट लेना है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी छुरी तेज़ होनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटे छोटे इसके ना ये ऐसे काट लेंगे छोटे छोटे। फ्रेंड्स, हमने सारे जो पीसेस थे इनको काट लिया है। लेंगे नहीं क्योंकि हमने इसकी अच्छी से ट्रीटमेंट कर दी है और ये हमने लच्छे इकट्ठे कर लिए हैं। और अब ये देखिए, इसीलिए हमने नरम आटा गूंदा है, देख लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने पेड़ा बना लिया है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और चले हम फ्रेंड्स अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो आलू और हमारी जो भुजिया है वो बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम इसमें हम धनिया डालेंगे, हमने काट के रखा हुआ था तो ओके वो डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। हमारे पास ये देखिए 2 अदद अंडे थे, इनको मैंने पहले तोड़ के चेक कर लिया था कि कोई ख़राब तो नहीं है। इसीलिए आप भी जब भी अंडे डाला करें पहले अलग बर्तन में डाल के चेक करके फिर डाला करें। ये थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया अंडों को और अब हम इसमें डाल देंगे अपने जो आलू की भुजिया हमने तैयार हो। अब हम इसको मिक्स करेंगे अंडों को अच्छे से। थोड़ा सा फ्रेंड्स, हमारा जो आलू अंडा है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड पे कर लेते हैं और अपना पराठा बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो पेड़े हैं बिल्कुल नरम और सेट हो चुके हैं और अब हम इनकी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रोटी अपनी बेल ली है, पराठे को हमने बेल लिया है। और फ्रेंड्स, हमारी एक साइड थोड़ी सी पक चुकी है, अब हम साइड चेंज करने लगे। ये देखिए, वाह माशाल्लाह कितना अच्छा बन रहा है हमारा पराठा। और इस पर हमने ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये देखिए, कोशिश करें कि हल्की आंच पे बनाएं। जितनी आप हल्की आंच पे बनाएंगे आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। और हाई फ्लेम पे बनाएंगे और आपका पराठा भी कच्चा रह जाएगा और वो कलर भी नहीं सही आएगा। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि थोड़ा सा धीमी आंच पे पकाया करें खाना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पराठा था उसकी एक साइड बन चुकी है। अब हमने साइड चेंज कर दी। ये देखिए इधर से भी पकना शुरू हो गया। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा ये पराठा बन रहा है। कितनी प्यारी लुक है इसकी है और कितना अच्छा ये बन रहा है। लुक देख के ही बंदे का दिल चाहता है कि थोड़ा सा पराठे को टेस्ट करें और घर में बनाएं कि कितना अच्छा बना है हमारा पराठा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो आलू अंडे का सालन और साथ में लच्छेदार पराठा हमारा तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लच्छे माशाल्लाह कितने अच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये हमारे लच्छे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू अंडा और ये हमारा लच्छेदार पराठा बिल्कुल तैयार है। जिन लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आए वो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि ये उनको रेसिपी कैसी लगी है। वैसे तो ये सिंपल सी आम सी रेसिपी है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं। और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।